दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। पहला मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज में आगे चल रही थी, लेकिन आज दूसरे T20 मैच में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और रिंकू सिंह का भयंकर तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के दूसरे T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ। जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहती थी, वहीं इस मैदान पर जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल लिए और खास तौर पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। हालांकि तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन दोनों ने एक एक छक्के लगाकर पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से जिम्बाब्वे दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से कप्तान सिकंदर रजा को टारगेट कर लिया और इस ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी ने 3 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 18 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट गंवाकर 77 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की यह साझेदारी भारत को एक विशालकाय स्कोर की तरफ ले जा रही थी। 8वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का प्रहार जारी रहा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों लिया और मैदान के चारों तरफ छक्कों की ऐसी भयंकर बरसात की कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। वैभव ने चौका छक्का मारते हुए सिर्फ 45 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और तूफानी शतक ठोकते हुए 114 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसने जिम्बाब्वे के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। वैभव ने अपनी इस खूंखार पारी में 8 कड़क चौके और 9 आसमानी छक्के जड़े। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 138 रन पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी का तूफान जब 11वें ओवर में थमा तो पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के युवा शेर को सलाम कर रहा था। लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की आफत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि क्रीज पर मौजूद ईशान किशन ने अपने गियर बदल लिए थे और वे पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ईशान किशन ने मैदान के चारों तरफ जादुई टाइमिंग और पावर हिटिंग का मुजाहिरा करते हुए कड़क कवर्स ड्राइव और गगनचुंबी पुल शॉट्स लगाए। ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को रिमांड पर लिया। ईशान किशन ने मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 77 रनों की बेहद आक्रामक और धमाकेदार पारी खेली। ईशान किशन की इस कड़क पारी ने भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को 250 रनों के पार ले जाने की मजबूत नींव रख दी थी। जब 15वें ओवर में ईशान किशन आउट होकर पवेलियन लौटे तो अंतिम ओवरों में जिम्बाब्वे का पूरी तरह से कचरा निकालने के लिए भारत के सबसे खूंखार मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। रिंकू सिंह को बखूबी पता था कि उन्हें आखिरी के 4-5 ओवरों में किस तरह का तांडव मचाना है। आते ही रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद को स्टेडियम पार भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए। अंतिम 4 ओवरों में रिंकू सिंह और नए बल्लेबाज ने मिलकर